तो देखिए समझते हैं पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि होती है जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप जो सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं? हमारी ध्वनि सुन रहे हैं। अगर आप हमसे कुछ कह रहे हैं तो हम क्या सुन रहे हैं? आपकी ध्वनि सुन रहे हैं। अगर इसी को क्या करें हम लिख दें तो क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। तो ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अब देखिए हमने समझा कि वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि को भी देगा आपको ऑप्शन में और क्या देगा? वर्ड भी देगा। तो दोनों भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। फिर हमने समझा कि वर्ड से क्या बनता है? शब्द बनता है और शब्द से बनता है क्या है? वाक्य बनता है। उसके बाद में हमने समझा कि देखिए वर्ड से क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। तो हमने समझी वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या थी? कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। हमने फिर देखिए वर्णों का क्या किया? वर्गीकरण किया उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया वो कौन कौन सा किया? एक पहले नंबर स्वर, दूसरे नंबर व्यंजन। हमने स्वर में समझा कि स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ या संयुक्त स्वर होते हैं। फिर हमने समझा व्यंजन। व्यंजनों में कितने प्रकार से वर्गीकरण किया? तो 5 प्रकार से हमने इनका वर्गीकरण किया। कौन कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के बाद में फिर किया हमने संघर्षी, इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऊष्मी व्यंजन। फिर क्या किया हमने? अंत्यस्थ व्यंजन। उसके बाद में हमने क्या किया? आघात व्यंजन। फिर क्या हमने? संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया। तो पिछली क्लास में हमने इतना पढ़ा।